नमस्कार। अब ये लगभग तय हो गया है कि जीतन राम मांझी एनडीए में वापसी करेंगे और उनके एनडीए में जाने का सीधा मतलब है कि एनडीए को मजबूती मिलेगी। दूसरी ओर कांग्रेस, आरजेडी का और अन्य दलों का जो महागठबंधन है वहां एक प्रमुख दलित नेता की कमी खलेगी और किस तरह महागठबंधन इसकी भरपाई करेगा यह एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन मांझी के जाने के बाद एनडीए में किस तरीके से समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी में इसे लेकर असहजता है और इसके संकेत लंबे समय से मिल रहे हैं। और एलजेपी और जेडीयू इन दोनों के रिश्ते भी सहज नहीं है। मांझी जैसे आ रहे हैं एनडीए में तो सीटों का बंटवारा होगा और वो किस तरीके से होगा, क्या उसमें एलजेपी की कुछ सीटें कम होंगी, इसको लेकर बिहार के अंदर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कल लगभग इस बात का ऐलान हो जाना है कि मांझी एनडीए में वापसी करेंगे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीति के पुराने खिलाड़ी, अनुभवी सियासतदान नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने अपने पुराने साथी जीतन राम मांझी को एनडीए में वापस लाने में सफलता हासिल की है। पहले यह कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय कर सकते हैं, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि शायद वो विलय नहीं करेंगे और उन्हें लड़ने के लिए कुछ सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। और पिछली बार भी आपको याद होगा कि मांझी एनडीए में ही थे, बाद में वो एनडीए का दामन छोड़कर महागठबंधन में आ गए थे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने सियासी पैतरा बदला और उनको शायद ये गणित समझ में आई कि बिहार के अंदर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, चेहरे को लेकर, कोऑर्डिनेशन कमेटी की वो मांग कर रहे थे। इस सब को लेकर स्थिति साफ नहीं है और ऐसे में उन्होंने अपने पुराने सियासी आका नीतीश कुमार का दामन पकड़ना ही ठीक समझा। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की मुलाकात भी आपस में हुई है। सवाल यह है कि इनके आने से, मांझी के एनडीए में आने से चिराग पासवान जो लंबे समय से तीखे तेवर दिखा रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर मांझी आ जाते हैं एनडीए में तो उन्हें मिलने वाली जो सीटें हैं, क्योंकि कम से कम बात ये कही जा रही है कि 12 से 15 सीटें मांझी को देनी होंगी। इतनी सीटों पर उनकी दावेदारी भी है और अगर ये सीटें मिलती हैं तो इन सीटों में से कुछ कटौती बीजेपी करेगी, कुछ जेडीयू करेगी और कुछ एलजेपी को भी करनी होंगी। और ऐसे में क्योंकि रामविलास पासवान भी दलित राजनीति के चेहरे हैं, बिहार के बड़े चेहरे हैं, और जीतन राम मांझी भी दलित समुदाय से आते हैं, तो एनडीए के अंदर जब दो बड़े दलित नेता होंगे तो एक सियासी कश्मकश इनके बीच में बनी रहेगी। 16 से 17% आबादी दलितों की बिहार में है और क्योंकि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए एक जाना पहचाना चेहरा है और इसे नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये सियासी मास्टर स्ट्रोक खेला है और इस मास्टर स्ट्रोक में उन्होंने महागठबंधन को जोरदार झटका दिया है, क्योंकि महागठबंधन अभी तक इस बात को तय नहीं कर पाया कि उसके बीच में सीटों को लेकर जो सारे गठबंधन के दल हैं वो संतुष्ट हो जाए। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस आरजेडी के बीच में अब उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं जब से मांझी गए हैं और उन्होंने लगभग सीट शेयरिंग को फाइनल करने की बात कर ली है। और आरजेडी और कांग्रेस में इस बात को भी लेकर और जो इनके बाकी दल हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी, इन दलों के बीच में भी इस बात को लेकर सहमति बनाई जा रही है कि आरजेडी के नेता, विपक्ष के नेता बिहार विधानसभा में यानी कि तेजस्वी यादव, वही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। लेकिन हालात जिस तरह बिहार में हैं, कोविड के कारण, कोरोना के संकट के कारण काम धंधे बंद हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली का मुद्दा आपने देखा है और लाखों की संख्या में लोग वापस घर आए हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था करनी है। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसे हालात में चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने बहुत ज्यादा हैं, सवाल उनके सामने बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में विपक्ष के सवालों का जवाब नीतीश किस तरह से देते हैं ये देखना होगा। लेकिन मांझी को वापस लाकर उन्होंने अपनी सियासी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। दूसरी ओर थर्ड फ्रंट की बात एक कही जा रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले
कुछ दिनों पहले कहा, पूर्व वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस बात को कहा था कि वो बिहार के अंदर एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात करेंगे। उसमें उन्होंने कुछ दलों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि थर्ड फ्रंट बनता नहीं दिख रहा, कोई ऐसी सियासी सक्रियता नहीं है। और कहा जा रहा है कि सीपीआई महागठबंधन के साथ जा सकती है तमाम सियासी मतभेदों को भुलाकर। और इस पर भी बात करनी जरूरी है कि अगर मांझी एनडीए के पक्ष में जोरदार प्रचार करते हैं, 12 से 15 सीटें उन्हें मिलती है, तो कितना उन्हें फायदा हो सकता है। और मुख्यमंत्री रहते हुए मांझी ने जिस तरह के काम किए, उनको लेकर भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं। और अब जब ये लगभग तय हो गया है कि वो एनडीए के हिस्से होंगे, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो सारा सियासी गणित है बिहार में, वो अब साफ होता दिख रहा है। बस एक थर्ड फ्रंट और महागठबंधन में अगर वाम दल शामिल होते हैं तो इसको लेकर बात होनी बाकी है। बाकी कांग्रेस आरजेडी के बीच में सीटों की शेयरिंग को लेकर, इधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी भी महागठबंधन में, इनके बीच कितनी कितनी सीटें बटनी है, इस सारी सीटों को लेकर अब बातचीत अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। उधर आरजेडी में दिक्कत परेशानी थोड़ा सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पुराने नेता लालू यादव के समय से संघर्ष कर रहे, उनके साथ रहे रघुवंश प्रसाद सिंह, उनकी नाराजगी अभी भी बनी हुई है। हालांकि कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें मनाने की कोशिश की है, लेकिन अगर जिस तरह की खबरें हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी छोड़ सकते हैं, अगर वो आरजेडी में रहते भी हैं तो उनकी जो नाराजगी है उसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा है। और चुनाव के एन मौके पर जब लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में नहीं आ सकेंगे, ऐसी आशंका है, ऐसे में रघुवंश प्रसाद सिंह का चुनाव प्रचार से दूर रहना आरजेडी के लिए मुश्किल का सबब होगा। तो कल जब इस बात का ऐलान हो जाएगा कि मांझी एनडीए में आ चुके हैं, तो देखना होगा कि चिराग पासवान का क्या रिएक्शन होता है, रामविलास पासवान का क्या रिएक्शन होता है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या मूड रहता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले चिराग पासवान ने पटना में तमाम सीनियर नेताओं की बैठक बुलाई थी, कोई बड़ा फैसला लेने की बात कही थी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उनके और जेडीयू के बीच में सियासी खटपट जाहिर है, चुनाव इन दलों को साथ लड़ना है। तो हालात जिस तरीके के हैं उसमें मांझी भी बीच में आ गए हैं और वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ ही हैं, नीतीश कुमार के साथ थे, अब नीतीश कुमार ही उन्हें वापस एनडीए में लाए हैं। तो ऐसे में इनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है और देखना होगा कि एलजेपी का अगला कदम मांझी के आने के बाद क्या होता है। क्या सीट बंटवारे को लेकर वो संतुष्ट होते हैं, या अगर उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती तो वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे, गठबंधन एनडीए से बाहर जाकर अलग चुनाव लड़ेंगे या महागठबंधन में जाएंगे। इसको लेकर आने वाले कुछ दिनों में सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।